साल पिछले मैंने बताया था इनके घर के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्त के यहाँ पर हवन करने के लिए गए थे, तो ये भक्त वहाँ पर पेश हुए थे, ऐसे तो भगवान। और जब वो आया तो हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेटा आपके ऊपर हवा का चक्कर है और कर्तव्य करवाया गया है और आप इस रोगी को लेकर के आश्रम पहुँचाओ। मैं यहाँ पर रोगी के घर पे हवन करने के लिए आया हूँ, या कि अर्जी काटने नहीं आया हूँ, किसी की सुनवाई करने। मार्गदर्शन मैंने आपका किया और ये मार्गदर्शन उचित है, पर इन्होंने मेरी बात का उल्लंघन कर दिया। और जब आज इनका पति मर गया 20 दिन बाद मेरे पास आ गए। आपका हो चाहिए, जो लोग मेरे से जुड़ेंगे याद रखना, अगर तुम लोग तन मन से जुड़ोगे ना तो तुम्हारे साथ में क्या हादसा होगा 1 महीना 6 महीना साल भर आगे को क्लियर करके बता दूंगा कि फला जगह से सावधान रहना, फला दुश्मन से दुश्मनी हो सकती है। अब मैं रो रही हवा क्या करन अब? दूसरे महाराज जी के कंठी लह रहा है, का कल्ली निष्कंठा। कुछ नहीं। अब अगर ये भी विश्वास नहीं का गुरुजी हवा का ही चक्कर था उस रोगी में, तो मैं कहता हूँ राम जी के ऊपर हाथ पसार के कि जिस वक्त वो शख्स मरा था उस वक्त मेरे पास फोन आया था, पर कार होने के बाद मेरा भक्त एक जुड़ा था जो उसने फोन किया कि गुरुजी तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया, वो बेकार है, उसमें लाश है। अगर ये बात मेरी मानते तो मैं उसको लाश को भी खड़ा करता, पर नहीं खड़ा कर सकता। फिर भी वहाँ पर इतने भगत जी रहा, घर में कुछ कहा का नहीं। और वो भगत जी वो बॉडी रखी है, पर संकट वहाँ से खत्म हुआ कि अगले व्यक्ति को तुरंत दावा। और आज भी घर में संकट है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उतारा और मौत भी उसकी उतारा करते ही समय हुई थी। सोच लेना ये बात, मेरी बात। लल्लू कपड़े तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ना, जो घर में आके फूंक डाला था। घर में आया, उल्टा का सीधा कार किया और उस बच्चे की जान चली गई। मैं तांत्रिक को दोष देता हूँ, यानी कि इनके भक्त को दोष नहीं देता हूँ। आप लोग पीड़ित हो, मैं मानता हूँ आप लोगों ने मेरी बात में गौर नहीं किया। अगर आप लोग पीड़ित हो तो किसी तांत्रिक ओझा को मत पकड़ो, तुम राम जी की शरण में जाओ, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करो, उनसे हाथ जोड़ के सबको उनके चरणों में धर दो। मौत भी आएगी तो मौत टल जाएगी, वहाँ पर मार्ग बताने वाला स्वयं मिल जाएगा कि बेटा फला जगह जाइए, आपके संकट के निवारण हो जाएगा। अगर मेरी बात का पालन कर लिया, अरे तुम ये कि मेरी बहन जो घर में बैठा कर अर्जी काटती, जब गुरुजी उसको ठीक कर दिया, इस साला चुरकुट कौन गैर में लगता है? चला अच्छा है, बोल। हम मर गए तो मेरे दरबार में आके गुरुजी, आप गुरुजी क्या करें बताओ, क्या करें? फिर भी गुरुजी आप कर सकते हैं, और उन लोगों ने कबूल भी किया घर पे कि हम लोग भेजे गए हैं। विश्वास करेगा, मेरे हनुमान जी पे विश्वास करेगा, सनातन पे विश्वास करेगा, मैं उस भक्त पे विश्वास करूंगा, नहीं तो दुनिया कोई भी, मुझे कोई मतलब नहीं। बस मैं खुलेआम बैठता हूँ अदालत में तो ललकार के बोलता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। देर खाली मुझे उससे है कि मेरी जबान से कभी एक ऐसा शब्द ना निकल जाए पे वो जिसमें आपको रुष्ट होना पड़े। बस गुरुजी, अब तो ये है कि जो आपका होना चाहिए, बोलो अब आगे के लिए कि रास्ता। भगत जी आपके घर में इनके घर में इतने पढ़ेरी आवाज रोज झाड़ फूंक कर थे, कहने ठीक किया, कहने ठीक किया, रोज झाड़ फूंक होती है। एक दूसरा लोग चलो तो उनका ज्ञान नहीं है, कहे तुम तो बहनी हो, तुम्हें तो ज्ञान हो चाहिए। ज्ञान का स्थान बताओ। काया पड़ोसी की बात मान सकती है, तुम्हारी भौजाई तो तुम्हारी बात नहीं मान सकती। भगत जी बताओ, मान सकती है ना? फिर तुम्हारे 1 नहीं 4 नहीं 6 रिश्तेदार मेरी अदालत से ठीक हो गए चले गए, आज से ठीक 4 साल पूर्व से। अब तो मानना चाहिए इनको, जो कोई दुनिया में हार गया, कोई खोल नहीं पाया, मेरे सामने सर झुकाते हैं, क्यों? फिर भी मूर्खपन का कार्य करते हो, तुम्हें क्या है? मेरी चिल्लाने की आदत है, बुरा लग जाए तो लग जाए, हुआ है। क्या करूँ मातराम, बताओ बताओ भगत जी, आप लोग सपोर्ट में आओ, 4 लोग क्या करो जी, बस आगे की रास्ता क्या करूँ मातराम? सामने आ जाए, नहीं असल नहीं। और क्या बच्चे आपका काम आनेंगे? मुझे विश्वास नहीं कि मानेंगे, क्योंकि वो अपने अपने राह पे चलते हैं, अपने अपने राह पे चलते हैं।
क्या क्या बताओ?